नमस्ते साथियों। आगे बढ़ने से पहले एक बात गांठ बांध लीजिए। इस वीडियो को देखिए, रिवाइंड कीजिए और बार बार सुनिए, क्योंकि याद रखिए, जितना अभ्यास उतना ही सुधार। और आप आज अगर पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो बेहतर सीखने के लिए लेसन 1 से शुरुआत करें। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि लेवल 1 जो 1 से 50 लेसन तक की है, उसके हम आधे से ज्यादा वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपकी अपनी इला मैम भी देख पा रही हूँ कि आपकी कलम अब सच में चल पड़ी है। मेरा वादा है, बस ऐसे ही जुड़े रहिए। यह ग्लीमन फाउंडेशन की 101 लेसन्स की यात्रा आपके जीवन को रोशनी से भर देगी, क्योंकि हमारा लक्ष्य अब हकीकत बन रहा है। अब अंगूठा नहीं, कलम चल रही है। तो चलिए अब दीपा मैम की प्यारी आवाज में आज का नया सबक सीखना शुरू करें। Lesson 35. We will learn अक्षर श्र, संख्या 35, नंबर 35। यहाँ देखिए चित्र में हिंदी वर्णमाला का अक्षर श्र दिखाई दे रहा है। 3 पे 5 35, 3 and 5 35। ये तीनों चीजें आज हम सीखेंगे, साथ ही कुछ रिवीजन भी करेंगे। अब श्र के बारे में देखें। श्र एक संयुक्त व्यंजन है जो श और र के मेल से बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि मेहनत को एक और नाम से पुकारा जाता है जो श्र से शुरू होता है? वह क्या है? श्रम। बिल्कुल सही, मेहनत को श्रम भी कहते हैं। श्रम यानी मेहनत, और श्र बना हुआ है किससे? श और र से। तो चलो आज इस श्रम के फल पे एक कविता सीखें। श्र से होता श्रम निराला, मेहनती है किस्मत वाला। चींटी भी जब श्रम है करती, बड़े बड़े भंडार है भरती। किसान खेत में श्रम जगाता, तब जाकर जग अन्न है पाता। जो बच्चा भी श्रम अपनाएगा, वही सफलता जग में पाएगा। आलस छोड़ो, श्रम को चुनो, सपनों को तुम अपने बुनो। मेहनत का फल मीठा होता है, और मेहनत ही वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे खोलती है। अब परिश्रम से किया हुआ हर काम, उसका आदर करना चाहिए। बच्चों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें अपना काम संपूर्ण विश्वास, एकाग्रता और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। श्रद्धा से किए गए हर कार्य में सफलता ही नहीं मिलती, बल्कि हमें आत्म शांति और मानसिक संतोष भी प्राप्त होता है। अपने घर के बड़े बूढ़ों और माता पिता का आदर करना चाहिए, क्योंकि वे मेहनत करके हमें बड़ा करते हैं। आज बच्चों मैं तुम्हें श्रवण कुमार की कहानी सुनाती हूँ। श्रवण कुमार रामायण में एक बहुत ही महान चरित्र है। इनके माता पिता कहते हैं अंधे थे। एक बार इनके माता पिता ने तीर्थाटन करने की इच्छा जाहिर की, तो इन्होंने कावड़ बनाई। उसमें अपने मम्मी पापा को, माता पिता को बिठाया और श्रद्धा पूर्वक उन्हें तीर्थ यात्रा करने के लिए ले गए, अपने कंधे पर बिठाकर। र से शुरू होने वाले कुछ और शब्द देखें। श्री, श्रीमान, श्रीमती। अब श्रीमान और श्रीमती का मतलब, श्रीमती जो है वो महिलाओं के लिए प्रयोग किया जाता है और श्रीमान पुरुषों के लिए। श्रीमती का अर्थ होता है श्री यानी लक्ष्मी और मति यानी सरस्वती। तो जहां लक्ष्मी और सरस्वती एक जगह निवास करते हैं उसे श्रीमती कहते हैं। और श्रीमान मतलब श्री यानी लक्ष्मी और उनके गर्व और सम्मान है विष्णु, तो श्रीमान। अब एक पहेली पूछूं। जो बहुत मेहनत करता है उसे श्रमिक या वर्कर कहते हैं। तो बताइए, काम करने के बाद जब आप थक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? एक हिंट दे रही हूं, इसमें श्र बीच में आता है। विश्राम। बिल्कुल सही, थकने के बाद हम क्या करते हैं? आराम करते हैं ना, तो उसे विश्राम भी कहते हैं। यहाँ श्र बीच में आया है। तो आज हम सीख रहे हैं श्र। लेट्स राइट श्र। इस श्र पर ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 नंबर है, डॉटेड लाइन है और एरो है। आपको नंबर 1 से शुरू करना है, फिर 2 3 4 पर जाना है और एरो को फॉलो करते जाना है। तो आप हिंदी वर्णमाला का अक्षर श्र लिखना सीख जाएंगे। जब प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज आसान हो जाती है। तो श्र लिखना भी आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। अब
चलो सीखते हैं प, फ, ब, भ, म। प से प्यार सभी से करना, फ से फल की चिंता न करना, ब से बड़प्पन मन में आए, भ से भलाई सबको भाए, म से ममता की है खान, करो सदा सबका सम्मान। ये चित्र देखो, और प से, फ से, ब और भ, म, इन सब से क्या क्या चित्र बने हुए हैं जरा पहचानो, और पहचान कर एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। य, र, ल, व, श। य से यश और कीर्ति तुम पाओ, र से रक्षक बन दिखलाओ, ल से लक्ष्य पर नजर टिकाना, व से विनय कभी न भुलाना, श से शलगम खा कर शक्ति पाना, मेहनत से तुम आगे बढ़ते जाना, अच्छी सेहत और अच्छे काम जग में करना अपना नाम। देखो, य से यति, र से रस्सी, है ना। लेट्स रिवाइज R, S, T, V. Look at the pictures. R for rain and S for the sun. T for tree, having so much fun. V for van that goes beep, beep, beep. Good habits are the promises we keep. R for rabbit, S for ship, T for turtle, V for van. क्या आपने ये सब चित्र पहचाने? अब ये चित्र देखकर आगे चलते हैं। द S फैमिली, S और SH। S साउंड, S दांत जोड़कर पतली आवाज लाइक अ स्नेक हिसिंग, स जैसे सन, स्टार, सैंडल्स। और श मुंह गोल करके गहरी आवाज लाइक टेलिंग समवन टू बी क्वाइट, ऐसे बोलते हैं ना। शिप, शेल, शूज। तो आपको समझ में आया S और SH साउंड। अब T और TH का अंतर द टी फैमिली में। अब देखो, T, ट, जीभ ऊपर तालू पर लगाकर, ट्री पेड़, टाइगर बाघ, टेबल मेज। और TH, थ या द, जीभ दांतों के बीच लगाकर। देखो, थ सॉफ्ट, थिन, थैंक, और द हार्ड, दिस, दैट। अब आपको समझ में आया T कहाँ पे हल्का है और TH कहाँ पे भारी है। अब फोनिक साउंड्स देखते हैं। प, पी, फ, PH, व, ब, बी, भ, BH, म, M। अब देखो, प से पिता, P से पेरेंट, फ से फल, F से फ्रूट, B से बैंड, ब से बंदर, भ से भाई, M से मदर, म से माता। यहाँ पे चित्र देखो, आपको कौन कौन से चित्र पहचान के लग रहे हैं? चलो कुछ और फोनिक साउंड्स देखें। य, Y, र, R, ल, L, व, V और W, एंड श, SH। अब देखो, य से यो, Y से यार्ड, र से रथ, R से रैबिट, ल से लहर, L से लैम्प, V से वैन, व से वन, श से शलगम, SH से शिप। ये तो हो गए फोनिक साउंड्स। लेट्स काउंट इन हिंदी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। अरे 34 में एक और जोड़ा तो क्या हो गया? 35। अरे हमारी आज की संख्या भी तो 35 है। तो चलो आज की संख्या 35 को देखें। 3 पे 5, 35, 3, 5, 35। 30 में 5 और जोड़ दिए तो क्या हो गई? हो गई संख्या 35। अब 35 संख्या में आपको मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि 35 में कितने टेंस और कितने वंस हैं? तो चलो हम वो भी देख लेंगे कि 35 में हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी वंस आर देयर। यहाँ पिक्चर ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 मैच स्टिक्स एक एक बंडल बन के है। कितने बंडल्स हैं 10 के? 3। तो 3 टेंस। और लूज स्टिक्स कितनी है? चलो काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 वंस। तो 3 टेंस एंड 5 वंस मेक्स 35, जो कि आज की हमारी संख्या भी है 35। क्यों ना हम काउंट करें? लेट्स काउंट इन इंग्लिश।
आपको अब तो काउंट करना आ गया। यहाँ पे देखो बंच ऑफ ग्रेप्स है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 plus 1 35. 3 5 35. So now we can count in 35. Let's write 35. Now look at this 3 5. You can see 3 5 here. अब वहां पे देखो 1 और 2 लिखा हुआ है, कर्व्ड लाइन से और एरो बना हुआ है। तो 1 से शुरू करो और एरो वाली लाइन को फॉलो करते जाओ। आपको 3 5 35 लिखना आ जाएगा। मैं जानती हूँ आपको बहुत आसान लग रहा है क्योंकि आपको 3 भी लिखना आता है और 5 भी लिखना आता है। तो 3 5 35. Now this is homework time. Write the following in the notebook 12 times after the class. Match the pictures with the alphabet. आपको श्र लिखना है, 35 लिखना है और ये एक मजेदार एक्टिविटी है। देखो यहाँ अल्फाबेट दिए हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, लाइक दैट, ए बी सी डी ई, और यहाँ पिक्चर्स बने हैं। देखो कौन कौन से पिक्चर्स हैं, एग, डक, एप्पल, कैट एंड बॉल। आपको मैच करना है। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।